हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया नेक्स्ट एग्जाम। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनगणना से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना संपन्न हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट 1881 ईस्वी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जन्म लेने वाले एक अरब अरबे अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी पॉइंट आस्था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पॉइंट द्वितीय स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट 121.05 करोड़ भारत की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट 17.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रति वर्ष देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट 1921 ईस्वी को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट 15वीं जनगणना थी। तो अभी जो होगा वो 16वीं होगा, अभी तक नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सी पॉइंट 7वीं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का डी पॉइंट 10 वर्षों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट केरल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या के आधार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट द्वितीय स्थान है। तो पहले स्थान पे कौन सा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट 16.50। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 16.50% है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है बिहार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, पहले नंबर पर है सिक्किम, दूसरे नंबर पर है मिजोरम, तीसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो जनसंख्या है तो वो है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बड़ा दिल्ली देख लिए, अभी छोटा है, तो छोटा का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी, इतना डीप में क्वेश्चन पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, देख सकते हैं यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ए पॉइंट मृत्यु दर में कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ए पॉइंट 17.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट मेघालय। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट
1.64%। तो ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे और आप लोगों को एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप लोगों का 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बेहद ज़रूरी है क्योंकि अभी तक जनगणना 2021 जो होना था अभी तक नहीं हुआ है। तो आप लोग इस जनगणना में जितनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।